व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस समय मैं आपको देने जा रहा हूं कि जिस तरह से जम्मू में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज का काम चल रहा है कुंजवानी से लेकर सतवारी तक, उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस आई हैं ट्रैफिक की तरफ से, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि सतवारी से लेके इस फ्लाईओवर को जो है लास्ट मोड़ तक जाना है। अब उस चीज को देखते हुए पूरी डाइवर्जेंस को यहाँ पर किया गया है और पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी जानकारी इसके बारे में आपको बताई जाएगी। फिलहाल ये देखिए, इस समय हम एग्जैक्ट सतवारी चौक में हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुंजवानी की तरफ से आता हुआ फ्लाईओवर ब्रिज है, जिसे कि यहाँ से सतवारी से होके लास्ट मोड़ की तरफ जाके जाना है। अब ये कंस्ट्रक्शन का जो है यहाँ का स्ट्रेच का काम शुरू किया जाएगा। अब इस काम को शुरू किए जाने के लिए यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है ताकि इस काम को सुचारू रूप से और आसानी से किया जा सके। अब देखिए, इसमें डाइवर्जन क्या दी गई है कि मान लीजिए ये सतवारी कुंजवानी की तरफ से ये ट्रैफिक आ रही है। अब ये ट्रैफिक कुंजवानी यानी कि कठुआ, पठानकोट, जो भी यहाँ से ट्रैफिक आएंगी वो यहाँ से डायरेक्ट सतवारी से चौक से होते हुए इस तरफ कैंटोनमेंट की तरफ चली जाएंगी। मिलिट्री हॉस्पिटल यानी मिलिट्री हॉस्पिटल से होते हुए बेली चराना से फोर्थ ब्रिज की तरफ ये डाइवर्जन ऐसे बनाई गई है। और वहां से जिस व्यक्ति को एशिया की तरफ जाना है वो एशिया की तरफ टर्न ले लेगा और जिसको कनाल रोड की तरफ जाना है वो कनाल हेड की तरफ फोर्थ ब्रिज को क्रॉस करके चला जाएगा। ये एक डाइवर्जन यहाँ से दी गई है। और सिमिलरली मेरे सामने ये आरएसपुरा मीरा साहब का ये रोड है जो एयरपोर्ट को भी लगता है। अब इसके लिए भी यही एक डाइवर्जन दी गई है, यानी कि मीरा साहब आरएसपुरा से आने वाली जो गाड़ियां होंगी वो भी यहाँ से जब जाएंगी तो उनको भी मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ से होते हुए बेली चराना का एरिया क्रॉस करके फोर्थ ब्रिज से, उसी तरह जिसको कनाल हेड की तरफ जाना है वो कनाल हेड की तरफ जाएगा, जिसे एशिया क्रॉसिंग की तरफ जाना है तो वहां से ये जाएगा। तो ये एक डाइवर्जन जो है आज से इसको शुरुआत इसकी की गई है। लेकिन वापसी के बारे में आपको बता दूं कि वापसी में फिलहाल ये रूट नहीं रहेगा। वापसी का रूट यूं इस तरह रहेगा कि आप जिस तरह से आते हैं वैसे ही आएंगे और सिर्फ वन वे रहेगा। वन वे यानी कि जो राइट साइड है, राइट ट्यूब है, वो खुली रहेगी। ये राइट ट्यूब है इस पूरे स्ट्रेच की। तो राइट ट्यूब से जिस व्यक्ति को आरएसपुरा मीरा साहब जाना है वो भी यहाँ से जाएगा। और जिन गाड़ियों को सांबा, कुंजवानी, बड़ी ब्राह्मणा या पठानकोट कहीं भी जाना है तो वो इस रूट को ले लेगा, नेशनल हाईवे का रूट यहाँ से पकड़ लेगा। तो एक वे से आपको मैच के लिए जाने का रास्ता वो रहेगा और वापसी का रास्ता ये रहेगा। तो लोग जो हैं कुल मिलाकर काफी परेशान हैं इसको लेकर, क्योंकि ट्रैफिक कैओस देखिए कितना है। यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना ज्यादा ट्रैफिक कैओस है। एकदम से इतनी डाइवर्जन यहाँ पर कर देना एक नेशनल हाईवे की, और दूसरा आप आरएसपुरा, मीरा साहब, यहाँ से रोज हजारों की तादाद में गाड़ियां आती हैं। तो कुल मिलाकर काफी समय एक चैलेंज है ट्रैफिक को लेकर। जो ट्रैफिक जाम है, ये स्थिति जिस तरह से आज बनी हुई है ऐसी स्थिति ये बनी रहेगी, क्योंकि आगे जाना आसान नहीं है। एक साथ जब फ्लो गाड़ियों का एक रूट को पकड़ेगा तो बड़ा ही मुश्किल यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन वापसी के लिए रास्ता फिलहाल वो वन वे कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी ट्रैफिक का काफी ये सिचुएशन जो है सिनेरियो बना हुआ है। लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि समय के साथ साथ वो इस चीज को जब समझ जाएंगे कि क्या डाइवर्जेंस है, कहां से हैं, तो चीजें ऐसा चल पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा इसमें चैलेंज रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। क्या वो जल्द से जल्द इस स्ट्रेच को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यहां से इस फ्लाईओवर को उतारना भी है और यहां से इस फ्लाईओवर के लिए भी रास्ता होगा और ये काम काफी तेज और एक्सपेडाइट करना पड़ेगा ताकि जो स्थिति आज बना शुरू हुई है, ये स्थिति ज्यादा देर तक कंटिन्यू ना रहे। बड़ा मुश्किल लग रहा है इस समय, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो डाइवर्जन है
वो यहाँ पर सही तरीके से उसे लागू करवाया जा सके। क्योंकि कुछ लोग अभी यहाँ पर अपनी परेशानियां बता रहे थे कि एक जाते वक्त तो उनको पता नहीं चला, आज जैसे ही उन्होंने वापसी की काम के से वापस आते हुए तो वो बात कर रहे थे कि देखिए हमें तो पता ही नहीं चला, आपने यहाँ पे डाइवर्जन लगा दिया। अब 2 मिनट के रास्ते के लिए उनको पूरा कई किलोमीटर घूम के अब जाना पड़ेगा। फिलहाल कंस्ट्रक्शन के लिए जो जरूरी भी था और ट्रैफिक एडवाइजरी भी इसको लेकर इशू की गई है, और जब तक ये काम चलता रहेगा तो ट्रैफिक डाइवर्जन यूं ही बना रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, इससे जब भी आप निकलें तो ध्यान दें कि अब कठुआ से, सांबा से, खुंजवानी से आने वाली जो गाड़ियां हैं, अब वो जब शहर जाना होगा जम्मू तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल से होते हुए बेली चराना से फोर्ट ब्रिज की तरफ से ही रूट लेना होगा, और जब वापस आना होगा तो वापस आप जो है वो बिल्कुल वही रूट से आएंगे। उसके लिए उन्होंने यहाँ से रास्ता खोल रखा है, जिसे मीरा साहब आरिफपुरा जाना वो वहां से जाएगा, और जिसको यहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ना वो इस तरफ से जाएगा। तो कुल मिलाकर ये ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, इसलिए आप भी इसको ज्यादा ध्यान से रखकर ही घर से निकलें और अपने आस पड़ोस, अपने जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दें।